हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक वन का मॉड्यूल वन मेजरमेंट इन साइंस का लेसन नंबर वन मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि इंट्रोडक्शन चैप्टर है, आज वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, I hope you all will be fine. Today we will read chapter 1 which is measurement in science and technology. So let's start the chapter. Measurement is a basic skill which forms an essential part of our day-to-day activities irrespective of what we do. You would definitely have observed that while cooking food, measured quantities of ingredients are cooked for a measured amount of time. When you go to buy fruits and vegetables, you check them in measured amounts. You can identify which one of your friends runs fastest. This is possible by making them run a known distance, say from one end of a playground to the other, and noting who is first to reach the destination. In other words, you measure the time. Can you tell by the above measurement how fast does your friend run? For this, you need to precisely measure the distance run and the time taken. Science and technology helps us in making precise measurements for our daily life activities such as stitching, cooking, sports, शॉपिंग, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा। तो मेजरमेंट एक बेसिक स्किल है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज का एक इसेंशियल पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सब मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने जरूर ये एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जब खाना बनाना रहता है तो हम लोग जो भी उसमें इंग्रेडिएंट डालते हैं तो उसमें मेजर क्वांटिटीज में मापे हुए माप कर डालते हैं कि हम लोग को कितना पानी उसमें मिलाना है, कितना मसाला डालना है। और उनको अगर खाना जो बनाते हैं तो वो भी एक सर्टेन टाइम तक बनाते हैं, उसको ज्यादा देर तक यूं ही गैस पे छोड़ नहीं देते या फिर तुरंत उसे उतार भी नहीं लेते हैं। तो उसको भी हम लोग मेजर अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर ही कुक करते हैं। जब आप लोग मार्केट जाते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए तो आप लोग उसको मेजर करवाते हो। यू कैन आइडेंटिफाई विच ऑफ आप लोग ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके जो फ्रेंड्स है वो उसमें से सबसे ज्यादा फास्ट कौन दौड़ता है। और ये कैसे पॉसिबल है कि आप लोग जिस प्ले ग्राउंड में आपके जो फ्रेंड्स है वो दौड़ रहे हैं तो वहाँ पे उनका जो डिस्टेंस है तो हम लोग उसको पहले मार्क करेंगे, वन पार्ट टू अनदर पार्ट। उसके बाद फिर जो डेस्टिनेशन पे सबसे पहले पहुंचेगा वो सबसे तेज दौड़ने वाला होगा। और दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग इस जो वहां पे आपके दोस्त जो रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनके हम लोग टाइम को मेजर करते हैं। कैन यू टेल बाय द क्या आप इस अबव मेजरमेंट को देखते हुए बता सकते हैं कि कौन से फ्रेंड ने सबसे तेज दौड़ा? और इसके लिए आपको डिस्टेंस और टाइम को देखना होता है, नोटिस करना होता है कि कि आपके फ्रेंड ने कितने डिस्टेंस तक दौड़ा, कितने टाइम में दौड़ा। और जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो हम लोग को मेजरमेंट डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए जैसे कि स्टिचिंग, कुकिंग, स्पोर्ट्स, शॉपिंग, ट्रेवलिंग एक्सेट्रा, ये सब के लिए हम लोग को हेल्प करता है। In this lesson, we would like to seek answers to several questions. What is the measurement and why do we need it? How do we measure? How do we quantify a measurement so that it is understood by everyone in the same sense? What is the currently accepted international system of units? We would also learn about commonly used tools for measurement of the physical quantities like length, mass, time, area, and volume. तो हम लोग इस लेसन में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मेजरमेंट क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हम लोग किसी चीज को कैसे मेजर करते हैं, हम लोग किसी चीज को कैसे मेजरमेंट के टर्म में क्वांटिफाई करते हैं, और कैसे वो सब लोगों के द्वारा समझा जाता है। और इस ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो सब जगह कैसे इस चीज को एक्सेप्ट किया गया। और हम लोग ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि जो मेजरमेंट टूल्स है फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, एरिया और वॉल्यूम, ये सब क्या है। So we have the topic which is what is a measurement? Measurement क्या है? Suppose you are asked to measure the length of a playground. What would you do? Maybe you would walk from one end of the field to the other and count the number of steps. The other possibility is that you may arrange for a measuring tape or some scale, say a meter scale.
Then again go from one end and count how many times the meter scale was used to reach the other end. Let us take another example. Suppose you need to weigh a carton full of books. You would use a weighing scale and see how many kilogram weights you need to correctly weight a carton. Again, a kind of counting. Thus, we may define measurement to be a counting of the number of times a chosen scale is used. तो आप लोग ऐसा मान लीजिए कि आप लोग को बोला गया है कि आप अपने प्लेग्राउंड के लेंथ को मेजर कीजिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, शायद आप लोग एक एंड से दूसरे एंड तक चल के जाइएगा और आप उसको ये मेजर कीजिए कि आपने कितने स्टेप्स में एक एंड से दूसरे एंड के प्लेग्राउंड में खत्म कर दिया, मतलब कि कितने स्टेप्स में आपने प्लेग्राउंड को खत्म किया है। और अदर पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप कहीं से मेजरिंग टेप या फिर कोई भी मेजरिंग स्केल ले, और जिसे मीटर स्केल भी बोला जा सकता है, आप फिर से उसको एक एंड से दूसरे एंड तक उस स्केल के यूज से आप पता करो कि वो जो प्लेग्राउंड है वो कितने मीटर का है। आप एक अनदर एग्जांपल भी ले सकते हो कि मान लो कि आपको एक कार्टन इसमें फुल ऑफ बुक्स, मतलब कि जो कार्टून है उसमें बुक्स है वो फुल किए हुए और आपको उसको मापना है, तो आप लोग क्या करोगे, बेगिंग स्केल का यूज करोगे और जानना चाहोगे कि वो जो बुक्स है वो कितने किलोग्राम के वेट का है। तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं मेजरमेंट का कि काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ चिल्ड्रन स्केल इज यूज्ड। तो हम लोग इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग जो काउंट कर रहे हैं वो भी चूजन स्केल की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फिर से एक बार ध्यान दे दो। डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट इज a counting of the number of times a chosen scale is used. When you can measure what you are talking about and express it in numbers, you know what you are talking about. But when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a merged and unsatisfactory kind. It may be the beginning of knowledge, but you have scarcely in your thoughts advanced to the stage of a science. तो अगर आप किसी चीज को मेजर कर सकते हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसको नंबर्स में बता सकते हो, तो इट मीन्स आपको पता होता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो और किस चीज को आप मेजर कर रहे हो। अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि आप उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो और जो आपका नॉलेज है वो मर्ज हो चुका है, वो असंतुष्टि भरा है वो आपका नॉलेज, और शायद आपका ये ज्ञान की और पहला कदम है, उसका शुरुआत है, लेकिन आपका जो थाउट्स है, जो आपके विचार है वो एडवांस है और आप साइंस के स्टेज में प्रवेश कर चुके हो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड टू मेक अ मेजरमेंट। तो हम लोग को मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। Suppose you go to the market to buy mangoes and they are priced at say rupees 50 per kilogram. What would you expect the shopkeeper to do? Would you be happy if she gives you 4 or 5 small mangoes, which are surely less than a kilogram, and ask for the price of 1 kilogram? Similarly, the shopkeeper will also not like to give you more than a kilogram of mangoes for the price of a kilogram. An accurate measurement is desirable for both buyer and the seller. The absence of a switchable measurement may lead to conflicts between them. Measurement is an essential activity in our everyday life. You may ask why it is essential. Can't we do without it? तो आप लोग कल्पना करो कि आप मार्केट में गए हो और आपको आम खरीदना है और वो भी जो उसका दाम है 1 किलोग्राम मैंगो का उसका 50 रुपीज है, तो आप अपने शॉपकीपर से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि कि वो आपको सही मेजरमेंट का मैंगो प्रोवाइड करवाए। क्या आप खुश हो जाओगे जब वो 4 से 5 छोटे छोटे आम दे रहे जो कि 1 किलोग्राम से कम हो और आपसे 1 किलोग्राम के पैसे मांगे? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे ही जब शॉपकीपर है वो भी आपको 1 किलोग्राम से ज्यादा मैंगो नहीं देना पसंद करेगा, क्योंकि वो आपसे 1 किलोग्राम के ही पैसे ले रहा है, तो वो उससे ज्यादा आपको क्यों देगा। तो इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि खरीदार है और जो बेचने वाले उनके लिए भी। और अगर वो चीज एब्सेंट है तो दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिसएग्रीमेंट हो सकता है। तो जो मेजरमेंट है वो हमारे डे टू डे लाइफ का एसेंशियल एक्टिविटी है, और हम लोग इसको इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत ही एसेंशियल, बिकॉज हम लोग मेजरमेंट के बिना नहीं बता सकते हैं कि जो भी हम लोग सामान ले रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं। So, have you ever wondered how space scientists make sure that a space shuttle reaches the desired destination, or when the shuttle comes back, it comes at a predetermined time and place? This is
is made possible by accurate measurement of many parameters and extensive calculations. For measurement, we require specific scale which is called unit. तो आप लोगों ने कभी सोचा कि जो स्पेस साइंटिस्ट है वो स्पेस शटल डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेगा, वो कैसे इसका अनुमान लगाते हैं, या फिर जो स्पेस शटल है वो वापस कब आएगा? तो ये पॉसिबल तभी है जब वो एक्यूरेट मेजरमेंट टेक्नोलॉजी का यूज करें, जो कि पैरामीटर्स और एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस पे बेस्ड होता है। और जो मेजरमेंट है वो स्पेसिफिक स्केल पे किया जाता है यूज, और इसे हम लोग बोलते हैं यूनिट। What is a unit? Imagine a situation. Suppose you are blindfolded and handed a bunch of currency notes. On counting them, you find that they are 46 in number. Can you tell how much money is in your hand? For knowing the exact amount of money, you need to know the denomination, that is, whether the notes are of rupees 10, rupees 50, and rupees 100, or of some other denomination. Similarly, if you are told that two trees are 100 away from each other, how would you interpret? Are the trees 100 centimeter, 100 feet, or 100 meter, or away? This example suggests that the result of every measurement must be expressed in such a way that it makes a sense and has a unique meaning. For this, we need to know two things. Firstly, what is the measuring standard used, say centimeter, meter, or foot, and in the above example, and the number of times it is used. The result of measurement of a physical quantity is expressed in terms of a value. The value of the physical quantity is equal to the product of the number of times the standard is used for the measurement and the quantity the standard defined for making the measurement. This defined or standard quantity, that is the scale used, example meter or the foot, in the above case is called a unit. तो आप एक सिचुएशन को इमेजिन करो, आपके आंखों पे पट्टी लगा दी गई हो और आपके हाथ में करेंसी नोट्स डाल दिए गए होंगे और आपको उसको काउंट करना हो, और काउंट करने पे पाते कि वो 46 नंबर में है। तो अब आप बता सकते हो कि आप एग्जैक्ट मनी बता सकते हो कि आपके हैंड में कितने, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि उसकी डिनोमिनेशन है, मीन्स जो नोट है करेंसी है वो कितने का है, वो रुपीज 10 रुपीज का है या 50 रुपीज का या 100 रुपीज का या फिर कुछ और के डिनोमिनेशन के वो नोट्स है। तो जब तक आपको एग्जैक्ट डिनोमिनेशन नहीं पता चलेगा तब तक आप करेंसी नहीं बता सकते कि आपके हाथों में कितने रुपए दे दिए गए हैं। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि जो दो पेड़ है वो आपस में 100 के दूरी पे है, तो आप इसको कैसे सोचोगे? जो पेड़ है वो 100 मीटर की दूरी पे है, 100 फीट की दूरी पे है, या फिर 100 मीटर की दूरी पे है, या फिर उससे ज्यादा दूर है। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि जितने भी मेजरमेंट है उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाना चाहिए कि हम लोग को उसकी मीनिंग, जो यूनिक मीनिंग निकल के आ रहे हैं वो हम लोग समझ सके। और इसके लिए हम लोग को दो चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि जो हम लोग मेजरिंग स्टैंडर्ड जो यूज़ करते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर और फीट, वो सब हम लोग को पता रहे। और जो भी रिजल्ट है मेजरमेंट का फिजिकल क्वांटिटी में, वो वैल्यू के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। और जो वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी है वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स। जो फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स के इक्वल होता है। द स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट एंड क्वांटिटी। और ये जो स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का वो क्या है? डिफाइन करता है मेजरमेंट को। और इस डिफिनेशन को क्या कहेंगे? स्केल हम लोग जो यूज कर रहे हैं, मीटर, फुट या फिर कोई किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उस चीज को बोलेंगे यूनिट। और वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल क्वांटिटी एक्स यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल क्वांटिटी और एक्स यूनिट। A unit is a measure, device or a scale in terms of which we make physical measurement. The value of a physical quantity consists of two parts, a numerical quantity and a unit, and is equal to their product. तो हम लोग मेजर करने के लिए जो यूनिट का यूज करते हैं या फिर जो डिवाइस या स्केल का यूज करते हैं वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल मेजरमेंट। और फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट्स में कंसिस्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी और दूसरा यूनिट एंड इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ऐसा यूनिट जो अपने प्रोडक्ट के इक्वल हो। Thus, it is necessary to state the numerical quantity as well as the unit while expressing the result of a measurement. So, by now, we know that the measurements are essential in every sphere of human activity, and also that we need a unit or a standard in terms of which we make the measurement and express the result of such a measurement. Let us learn about the characteristics of such a unit. What qualities should be a unit have? तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी है
उसके यूनिट को हम लोग अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, उसके जो मेजरमेंट है उसके रिजल्ट को हम लोग अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। सो हम लोग इसके लिए जो मेजरमेंट है वो हमारे लिए एसेंशियल है। ह्यूमन एक्टिविटी, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज है उसमें हम लोग को मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। हम लोग को एक यूनिट की, एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है अपने मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए और उसके रिजल्ट को जानने के लिए। और हम लोग ऐसी जो यूनिट है उसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, उसकी क्वालिटीज के बारे में जानेंगे कि जो यूनिट है उसकी क्या क्वालिटीज है। Characteristics of a unit. Can we measure the distance in kilograms? Obviously not. It is ridiculous to measure distance in terms of kilograms. It has no relevance for measuring distances, so to be useful, a unit should be relevant for the quantity being measured. Further, the unit used should be convenient also. Would it be convenient to express the distance between two cities in inches? Don't you think that kilometers would be a better unit? In addition to being relevant and convenient, a unit should also be well defined, that is, it should be well understood by other people. For example, we may express the distance between my house and a nearby shop as 200 steps. In order to make some sense, we need to define the step, whether it is my step or an adult and child. Is it while walking slowly or while running fast? How long is the step? Thus, to be useful, a unit must be relevant, convenient, and well defined. तो हम लोग जो भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो क्या हम लोग उसको किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग के लिए रिडिक्यूलस हो जाता है कि हम लोग किसी भी चीज को जो डिस्टेंस है उसको हम लोग किलोग्राम में मेजर करें। ये हमारे लिए मूर्खता की बात होगी कि हम लोग कैसे किसी डिस्टेंस को किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को एक स्पेशल यूनिट चाहिए, रेलेवेंट यूनिट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए रोड को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो हम लोग इसके लिए हम लोग को जो भी यूनिट हम लोग यूज करें वो कन्वीनियंट होना चाहिए। तो जो कन्वीनियंट यूनिट है वही डिस्टेंस दो सिटी, तो क्या हम लोग दो सिटीज के बीच की हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं? क्या हम लोग जो दो शहरों की दूरी है उसमें इंचेस से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो दो शहरों की दूरी है वो कितने इंचेस की डिस्टेंस पे है? तो ये ज्यादा रिडिक्यूलस हो जाएगा हमारे लिए कि हम लोग कैसे, मतलब कि इंचेस से, मतलब कि दो शहरों की दूरी कैसे हम लोग माप सकते हैं? बहुत इसमें टाइम जाएगा, इनफैक्ट ये इम्पॉसिबल भी हो सकता है। तो हम लोग को इसके लिए किलोमीटर हम लोग यूज कर सकते हैं, एक बेटर यूनिट होगा हम लोग के लिए। और जो भी हो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो यूनिट हम लोग यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, वो रेलेवेंट होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स कि ये सब लोगों के द्वारा समझ में आ सके। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि मैं बोल दूं कि जो मेरे घर और मेरे जो घर के बगल में जो शॉप है वो हमारे, उसका डिस्टेंस 200 स्टेप्स है। तो हम मुझे ये चीज एक्सप्रेस करना होगा दूसरे लोगों को समझाने के लिए कि जो हम लोग के घर के और जो दुकान का डिस्टेंस है वो मैंने कैसे मापा है। सपोज कि वो मेरे पैरों द्वारा मापा गया है, या फिर किसी बड़ों के पैरों के द्वारा मापा गया है, किसी बच्चे के पैरों के द्वारा मापा गया है, या फिर वो धीरे चल के उसको मेजर किया गया है, या फिर फास्ट दौड़ के मेजर किया गया है, और जो स्टेप थे वो कैसे लिए गए। सो हम लोग इतना जो बताएं, उससे अच्छा कि हम लोग जो यूनिट यूज करें वो रेलिवेंट हो, कन्वीनियंट हो, और सबसे जरूरी कि वो वेल डिफाइंड हो, जो सबको समझ में आए। In today's world, an accurate measurement is a necessary. We have innumerable devices to make such measurement. You would be surprised to know that an atomic clock is so accurate that it may make an error of just 1 second in about 50 million years. Have you ever thought how our ancestors made measurements? What were the devices used and what is the units of measurement? Let us try to learn about the interesting way measurements were made and also the way the systems of measurement has evolved since then. However, why don't you assess your understanding of the meaning and need of measurement and about the units and their characteristics? तो आज के वर्ल्ड में जो हमारा मेजरमेंट है, एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। और एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा डिवाइस अच्छे से करता है? एटॉमिक क्लॉक, जो कि 15 मिलियन साल में बस एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड का वो एरर करता है, वो जस्ट 1 सेकेंड का वो मिस्टेक करता है। और आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स है, जो हमारे पूर्वज थे, वो मेजरमेंट कैसे करते थे? उनके क्या डिवाइस थे, उनके क्या मेजरमेंट की यूनिट थे? तो हम लोग उनके बारे में जानेंगे कि क्या इंटरेस्टिंग वे थे मेजरमेंट्स के।
क्या उनके द्वारा यूज किया जाता था, मेजरमेंट के सिस्टम क्या थे उस टाइम के, क्या क्या इवॉल्वेशन था। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, उनके मेजरमेंट, उनके यूनिट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग, हियर इज द टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स मेक मेजरमेंट्स, तो हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे मेजरमेंट को करते थे, ठीक है। The need for measurement and measuring devices dates back to antiquity, when the humans became civilized, started cultivating and living in communities. They realized that one cannot do everything and they need to be interdependent. This paved the way for trade, and then probably a need of a measure was felt. Various ways of measurements were adopted. The system of measurement that evolved a lot since then. Let us have a brief account of interesting means of measurement used by our forefathers. तो मेजरमेंट और मेजरिंग डिवाइसेस जो कि हमारे पूर्वजों के टाइम से यूज किया जा रहा है वो कैसे हुआ। तो जो ह्यूमंस थे जब वो सिविलाइज्ड हुए और उन्होंने खेती बाड़ी स्टार्ट की, उन्होंने कम्युनिटीज में जब रहना स्टार्ट किया तो उनको एक रियलाइजेशन हुआ कि वो अपने किसी भी जरूरत को पूरी करने के लिए वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और जो भी ट्रेड है तो वो अपने उसको पूरा करने के लिए एक मेजरमेंट की जरूरत हुई और उन्हें बहुत सारे तरीके अपनाए। तो हम लोग उनके मेजरमेंट में जो भी चीज इवॉल्व था तो हम लोग उसको देखते हैं। Here is the figure 1.1 which shows use of body parts for measurements. तो उन्होंने बॉडी पार्ट्स को मेजरमेंट के लिए यूज किया, जैसे हैंड, thumb, first finger, hand span. The recorded history shows ample evidence that the different parts of the human body were used as a point of reference while making measurements. Some of these were digit, the width of a single finger, foot, the length of a foot, cubit, length of an arm, hand span, the distance between the tip of the thumb and the tip of the little finger when the hand is fully stretched out. Similarly, fathom means the distance between the ends of the hands of an Anglo-Saxon farmer when his arms were fully outstretched. It is interesting to note that these are still used sometimes. तो जो हमारा जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो क्या शो करता है कि जो ह्यूमन बींग्स थे, जो ह्यूमन वो अपने बॉडीज को रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करते थे मेजरमेंट के लिए, जैसे कि कुछ डिजिट्स के रूप में थे, जैसे कि जो सिंगल फिंगर हो गया उसके विथ को, या फिर फुट और फुट के लेंथ को, क्यूबिट को, या फिर जो आर्म है उसके लेंथ को, हैंड स्पैन को, और जो उनके जो थंब और उनका जो लिटिल फिंगर था उसके डिस्टेंस को भी वो यूज करते थे मेजरमेंट करने के लिए। तो वो जब अपने हाथ को फुली स्ट्रेच करते थे तब। और वैसे ही एक डिस्टेंस है एंग्लो सैक्सन फार्मर, जिनका जब उनके आर्म्स को फुली स्ट्रेच आउट कर दिया जाता था और उनके स्पार्क्स को मेजरमेंट के लिए यूज किया गया था। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि ये कुछ टाइम के लिए यूज किया गया था। Certain historical units were based on the things around us. Example, Romans used a unit called pace, which was equal to the stride of their army contingent, and they called the distance traveled by it in 1,000 paces to be equal to a mile. Similarly, the grain was used as a unit of mass in 16th century and was equal to the weight of a weight grain. तो जो हमारे जो हिस्टोरिकल यूनिट्स है वो बहुत सारे थिंग्स पे बेस्ड थे, जैसे कि रोमन्स थे वो एक यूनिट अफोर्ड करते थे जो कि पेस के नाम से जाना था, और वो जो पेस था वो उनके आर्मी के स्ट्राइड मीन्स छलांग के बराबर था। वो क्या बोलते थे कि जो उनके आर्मी है जब, तो जो वो जो छलांग लगाते वो 1000 पेसेस के बराबर है, जो कि उनको 1 माइल के बराबर भी उनको बोलते थे। वैसे जो ग्रेन था उनका वो 16th सेंचुरी में कैसे उसको वेट किया जाता था, मास के रूप में, और वो क्या बोलते थे कि जो वेट है ब्रेन का वो वेट ग्रेन के बराबर, मीन्स गेहूं का जो दाना है उसके बराबर है। Now ask your friends or other learners of the group to make the same measurement one by one and record the results in the table above. तो आपको यहाँ पे मतलब
एक्टिविटी में एक टेबल दिया गया है आपको। इसमें आपको बताना है कि आप किस ऑब्जेक्ट से आप मेजर कर रहे हो, और आप अपने फ्रेंड्स को ये ग्रुप बना लो और उसमें आप बताओ कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी जो मेजरमेंट है वो एक दूसरे से वैरिड है या फिर सेम है। ठीक है। नीड फॉर अ स्टैंडर्ड यूनिट। अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी। एज यू वुड हैव कंक्लूडेड from the activity given above, the units based on parts of human body are arbitrary and inaccurate. The results of the measurements vary from person to person because size of the unit is different for different person. For example, the units like a cubit or a foot would depend on the person making measurement. This created problems in trade between different countries and obviously in the day-to-day transactions. In order to overcome the limitations of body parts as units and to bring about uniformity in the measurement system, the need for exact measurement was felt. For this, a standard of measurements had to be developed which is acceptable to everybody. तो जो एक्टिविटी ऊपर दिया गया है तो उसपे क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स थे वो बिल्कुल आर्बिट्री थे, बिल्कुल मनमाना ढंग से उनका यूज किया जाता था और वो इनएक्यूरेट थे, मतलब कि वो सही ढंग से सबके लिए वो चीज बराबर नहीं था। और जो मेजरमेंट है वो पर्सन टू पर्सन ये बिल्कुल वैरी करता था, इट मीन्स बिल्कुल डिफरेंट होता था कि क्योंकि एक जो पर्सन वो अगर अपने हैंड स्पैन का यूज कर रहा है तो वो छोटा उसका हाथ है तो उसके लिए वो एक बराबर मतलब कि वो एक उसका हैंड स्पैन छोटा सा हो गया। और बड़ा पर्सन अगर कोई एडल्ट अपने हैंड स्पैन का यूज कर रहा है तो उससे बड़ा होगा, तो इट मीन्स ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता था। और जैसे कि जो एग्जांपल है क्यूबिट और फुट का, वो पर्सन के मेजरमेंट पे डिपेंड करता था कि कौन सा पर्सन आके मेजर कर रहा है, वो एडल्ट कर रहा है या फिर कोई यंग कर रहा है। और ये इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए व्यापार करने में डिफरेंट कंट्रीज में और डे टू डे ट्रांजेक्शन में। तो इस चीज को कम इस चीज से उभरने के लिए लोगों ने क्या किया, उन्हें आवश्यकता हुई एक मेजरमेंट सिस्टम की जो कि एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सके, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, मेजरमेंट्स को उन्होंने डेवलप किया जो कि सबके द्वारा एक्सेप्टेबल हुआ। The problem of measuring lengths accurately was first solved by the Egyptians as far back as in 3000 BC. It was done by defining the standard cubit. It was defined to be equal to the distance between the elbow and tip of the middle finger of the pharaoh ruling Egypt at that time. Measuring sticks of length exactly equal to that of the standard cubit were made. In this way, they made sure that the cubit was the same length all over Egypt. Similar efforts were made by other rulers also. For example, the British King Henry I, 1100 to 1137, decreed that a yard would exactly be equal to the distance from the top of his nose and to the end of his thumb on outstretched arm. Queen Elizabeth first declared a mile to be exactly equal to 8 furlongs. A furlong was the distance a pair of oxen could flow in a field without stopping to rest. It was found to be 220 yards. तो जो मेजरिंग लेंथ के लिए जो एक्यूरेट मेजरिंग लेंथ जो है वो इजिप्शियंस के द्वारा पहले लाया गया, वो भी 3000 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। तो इसे एक स्टैंडर्ड क्यूबिट के रूप में डिफाइन किया गया, और इसमें क्या था कि जो डिस्टेंस उनके नोज से लेके सॉरी जो उनके जो एल्बो थे और उनके जो मिडिल फिंगर के जो टिप थे उनके उन्होंने उस चीज को मेजरमेंट के रूप में अप्लाई किया। जो उनके जो एल्बो है और उनका जो टिप है मिडिल फिंगर का, वहां से उन्होंने मेजरमेंट स्टार्ट किया। और मेजरिंग और ये किनके द्वारा किया गया, जो इजिप्ट पे पहाड़ों रूल कर रहे थे उनके द्वारा ये मेजरिंग यूनिट को लाया गया था। जो मेजरिंग स्टिक है उसका जो लेंथ है वो स्टैंडर्ड क्यूबिट के बराबर था, और इस तरीके से उन्होंने श्योर किया कि पूरे इजिप्ट में ये लेंथ जो है वो सेम हो सब जगह। और वैसे ही जो रूलर्स थे उन्होंने भी बहुत सारे रूलर्स में ऐसे ही फर्क लगाए, जैसे कि जो ब्रिटिश किंग हेनरी थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यार्ड को मेजरमेंट के रूप में लाया कि हम लोग यार्ड से मेजरमेंट करेंगे। जैसे कि जो उनका डिस्टेंस वो कैसे मेजर करते थे, जो उनका नोज का जो टॉप है और उनके जो थंब है जो आउटस्ट्रेच मतलब कि पूरा हाथ को उन्होंने आउटस्ट्रेच किया, बाहर निकाला आर्म को, और उनका जो थंब है वहां से वहां के नोज के पॉइंट तक को उन्होंने मेजरमेंट में लाया। और जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि जो यार्ड हो एक जो माइल होगा वो 8 फरलॉन्ग के इक्वल होगा। फरलॉन्ग मीन्स जो जिसमें जो एक जो ऑक्सन मीन्स जो बैल है वो खेत को बिना रुके
फ्लो कर सके, जोत सके, बिना रुके हुए, बिना रेस्ट किए हुए। तो इसे कितना पाया गया कि 1 माइल बराबर 1 माइल इक्वल टू 220 hours. These standards proved to be useful but were short-lived, as once a given ruler went out of power or died, the system was not followed and a newer system came into being. Further, since different countries and the different provinces in a given country were governed by different rulers, they followed different systems of units. As a consequence, by the 18th century, a large number of units for mass, length, area, and volume came to be in widespread use. Let us now learn about the system of units followed in India in different historical periods. तो ये जो स्टैंडर्ड था वो वर्क किया, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए, क्योंकि जब एक रूलर जिसने ऐसे मेजरमेंट टेक्नोलॉजी को बनाया था, जब उनका डेथ हो जाता था, जब उनके पावर खत्म हो जाते थे, तो दूसरे रूलर इस सिस्टम को नहीं फॉलो करते थे। वो एक अपना न्यू सिस्टम लेके आते थे मेजरमेंट का, और ये जो सिस्टम था वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड किया गया था। और उस सिस्टम को जब वो रूलर रहता था तभी तक फॉलो किया जाता था, जब दूसरे रूलर आते थे तो उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता था। और जो 18th सेंचुरी का जब स्टार्टिंग हुआ तो उस टाइम बहुत सारे यूनिट ऑफ मासेस आया, जैसे कि लेंथ आया, एरिया, वॉल्यूम आया, और इसको सब लोग यूज करने लगे। अब हम लोग इस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल पीरियड्स में इसने कैसे अपना वर्क किया। इंडियन मेजरमेंट साइंस सिस्टम, तो हम लोग यहाँ पे इंडियन मेजरमेंट सिस्टम को देखेंगे। The measurement system in India also has evolved greatly from the ancient times. तो हम लोग का जो इंडिया है उसमें भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए मेजरमेंट सिस्टम के लिए एंशियंट टाइम से। इंडियन मेजरमेंट सिस्टम इन द एंशियंट पीरियड। In ancient periods in India, the lengths of the shadows of trees or other objects were used to know the appropriate time of the day. Long-term durations were expressed in terms of the lunar cycles, which even now is the basis of some calendars. तो हमारे एंशियंट टाइम्स में क्या किया जाता था कि जो ट्रीज का जो शैडोज का जो लेंथ था उसके अनुसार डे के टाइम को पता करने के लिए यूज किया जाता था उस मेजरमेंट सिस्टम को। और ये चीज बहुत ही मतलब कि ये जो चीज था वो ये जो ड्यूरेशन था, टाइम का ड्यूरेशन, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता था, लूनर साइकिल के हेल्प से। और ये अभी भी किसी बहुत सारे कैलेंडर की बेसिस पे इस चीज को यूज किया जाता है। Excellent examples of measurement practices in different historic periods are available. For example, about 5,000 years ago in the Mohenjo-daro era, the size of bricks all over the region was same. The length, breadth, and width of bricks were always in the ratio of 4:2:1 and taken as a standard. तो हमारा जो एक्सीलेंट एग्जाम्पल है मेजरमेंट का जो कि हिस्ट्री पीरियड्स में अवेलेबल था, जैसे कि एग्जाम्पल में 5000 पहले जो मोहनजोदारो एरा, मतलब मोहनजोदारो का टाइम चला था, तो उसमें जो ब्रिक के जो साइजेस थे वो सारे रीजन में सेम थे। जो उनका लेंथ था, जो ब्रिक था, और जो विथ था ब्रिक्स का, वो हमेशा 4:2:1 के रेशियो में ही रहता था, और ये एक स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में इसको लिया गया था। Similarly, around 2400 years ago, during the Chandragupta Maurya period, there was a well-defined system of weights and measures. The government at that time ensured that everybody used the same weights and measures. According to this system, the smallest unit of length was 1 parmanu. Small lengths were measured in angus. For long distance, yosan was used. 1 yosan is roughly equal to 10 kilometers. तो वही 2004 ईयर्स अगो जब चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड चल रहा था, तो उस टाइम वेल डिफाइंड सिस्टम वेट्स और मेजर्स के लाए गए थे। जो गवर्नमेंट थे उस टाइम के, उन्होंने क्या इंश्योर किया कि जो सेम वेट्स और मेजर का पूरे रीजन में यूज किया जाएगा। इस सिस्टम के अनुसार जो स्मॉलेस्ट यूनिट था वो 1 परमाणु था, और जो स्मॉलेस्ट जो लेंथ था वो एंगल्स में मेजर किया जाता था, जैसे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो यूजन में यूज करता है, और जो एक यूजन है वो 10 किलोमीटर के बराबर होता है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जो डिफरेंट यूनिट ऑफ जो मेजरमेंट्स है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में कैसे यूज किया जाता था। और इसका जो रेफरेंस है वो कार्टेलियन अर्थशास्त्र से लिया गया है। The Indian medicine system, Ayurveda, also had well-defined units for the measurement of the mass and volume. The measurement system was strongly followed to ensure the proper quantity of medicine for particular disease. तो हमारा जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है आयुर्वेद का, उसमें भी वेल डिफाइंड यूनिट्स मेजरमेंट्स का यूज किए जाते थे मास और वॉल्यूम के लिए, ताकि जो पार्टिकुलर डिजीज है उसमें प्रॉपर क्वांटिटी का मेडिसिन एक जो विक्टिम है उनको प्रोवाइड करवाया जा सके। इंडियन मेजरमेंट सिस्टम इन द मेडिवल पीरियड। In the medieval period, also the measurement system was in practice as described in Ain Akbari by Abul Fazl Alami during the period of Mughal Emperor
Akbar, the gauge was used as a unit of measuring length. Each gauge was divided into 24 equal parts, and each part was called the census. Uh, this system was extensively used to measure land pieces for construction of buildings, houses, wells, gardens, and roads. You should know the gauge was widely used as a unit of length till the metric system was introduced in 1956. Even today, in many parts of our country, particularly in the rural areas, gauge is being used as a unit of length. जो हमारा मेडिवल पीरियड था वहाँ पे मेजरमेंट सिस्टम पर प्रैक्टिस किया गया था, जैसे कि आईन अकबरी में अबुल फजल इलामी के द्वारा बताया गया था कि जो मुगल एम्पर जो अकबर है उन्होंने गज का इंट्रोडक्शन करवाया गया था। उन्होंने मेजरिंग लेंथ के रूप में किसका इंट्रोड्यूस करवाया था? गज का। और जो एक गज था वो 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड था और ईच पार्ट को क्या बताता था? तस्वीर बताता था। और इस सिस्टम को लैंड पीस कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, घर और कुआं, गार्डन, रोड्स के को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। और आप लोग को ये जानना चाहिए कि जो गज था वो वाइडली यूज यूनिट था, लेंथ था उस टाइम में मेट्रिक सिस्टम में, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1956 में। और इवन आज भी हमारे भारत के, हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट में जैसे कि गांव, पार्टिकुलरली जो गांव का जो एरिया, वहाँ पे गज यूनिट ऑफ लेंथ के रूप में यूज किया जाता है। इंडियन मेजरमेंट सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड. In order to bring about uniformity in the system of measurement and the weights used, a number of efforts were made during the British period. The British rulers wanted to connect Indian weights and measures to those being used in Great Britain at that time. During this period, the inch, foot, and yard were used to measure lengths, whereas grain, ounce, pounds, etc. were used to measure mass. These units and weights were used in India till the time of independence in 1947. The essential units of mass used in India included rati, masa, tola, chatang, seed, and mon. Rati is a red seed whose mass is approximately 120 mg. It was widely used by goldsmiths and by practitioners of traditional medicine system in India. तो जो हमारा जो सिस्टम है मेजरमेंट और मेजरमेंट का वेट्स का जो हमारे इंडिया में यूज किया जाता था, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया कि जैसे वो चाहते क्या थे कि जो ब्रिटिश रूलर थे वो चाहते थे कि जो इंडिया में भी उसी वेट और मेजरमेंट का यूज हो जो वो ग्रेट ब्रिटेन में यूज करते थे अपने टाइम में मेजरमेंट के लिए। तो उन्होंने क्या किया, भारत में इंच, फुट और यार्ड का इंट्रोडक्शन करवाया लेंथ्स को मेजर करने में। और जो ग्रेन था, ऑन्स था और जो पॉन्स था, ये सब मेजर मास के रूप में यूज किया गया। और जो यूनिट्स और जो वेट्स था इंडिया में वो कब तक यूज किया गया ब्रिटिश वालों का? 1947 तक। और जो हमारे भारत का जो एजेंशियल यूनिट था मास का, जो हम लोग मेजर के लिए यूज करते थे वो क्या था? रत्ती, माशा, तोला, छतंग, शीर और मॉन। और जो रत्ती था वो एक रेड सीट था जिसका अप्रोक्सीमेट वेट 120 mg था। और ये हमारे गोल्ड स्मिथ मतलब हमारे सुनार के द्वारा यूज किया जाता है। और ये हमारे ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है प्रैक्टिशनर इंडिया में वो भी इस सिस्टम को यूज करते हैं। यहाँ पे आपको रिलेशन बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ मास एंड यूज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड दिखाया गया। जो मास और हमारा जो मास और जो ब्रिटिश पीरियड का जो मास था उनके बीच में ये रिलेशन शो किया गया है। सो हियर इज द इंडेक्स क्वेश्चन 1.2. ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। वेल अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर अप हो जाएगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो या किसी और टॉपिक से। और क्वेश्चन आंसर पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद आंसर से चेक करें। हम लोग आंसर नेक्स्ट वीडियो में शो करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।